वेलकम मिस्टर पटेल, आप हमारे घर आए, ये हमारी खुशकिस्मती है। जी, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, क्या नक्श यहाँ पर है? नक्श तो यहाँ पर नहीं है। ओह ठीक है, अगर नक्श यहाँ पर नहीं है तो मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे याद है आज आपका जन्मदिन है, मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। प्लीज एक्सेप्ट माई गिफ्ट। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा कल्याणी जी, अब मुझे चलना चाहिए। कार्तिक के आदमियों ने टेबल पर एक ब्लैक बॉक्स गिफ्ट के तौर पर रख दिया और वो सब जावेरी मैंशन से चले गए। अपने बड़बोलेपन की वजह से पीट पीट कर घायल हुए मैम्बो अंकल चिल्लाते हुए अपने परिवार वालों से कह रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया जाए कि तभी दरवाजे के बाहर से आई एक आवाज। मैडम, बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर हिमानी शाह आई हैं। कल्याणी के चेहरे के हाव भाव ये साफ साफ बता रहे थे कि एक बिन बुलाए मेहमान से बात करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन हिमानी दरवाजे तक आ गई थी, इसलिए कल्याणी को उसका वेलकम करना ही पड़ा। चित्रा एक बनावटी मुस्कान के साथ हिमानी का स्वागत करने के लिए तैयार थी। क्या बात है, अहो भाग्य हमारे कि मिस हिमानी शाह पर्सनली यहाँ आई, लेकिन माफ कीजिएगा हम उनका ठीक से वेलकम भी नहीं कर पाए। मैडम कल्याणी, मैं पूछ सकती हूँ कि क्या नक्श यहाँ पर है? सॉरी मिस हिमानी, लेकिन नक्श तो रंगरेज रेस्टोरेंट से ही निकल गया था। ओह सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। ये बोलते हुए हिमानी ने भी कार्तिक की ही तरह अपना हाथ हिलाया और एक फीमेल बॉडीगार्ड ने तुरंत ही टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स रख दिया। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। सूरत के 2 अरबपति एक के बाद एक नक्श से मिलने पहुँचे। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। जिस नक्श को कचरा समझकर हर कोई इग्नोर करता रहा, वो तो हीरा निकला। अरे कोई जाओ और नक्श को ढूंढकर यहाँ लेकर आओ। ये सुनकर अनिका फटाफट मैंशन से बाहर जाने लगी। जब विहान ने देखा कि अनिका बाहर जा रही थी तो वो भी उसे फॉलो करने लगा। मैंशन से बाहर आकर अनिका ने जल्दी से अपना फोन निकाला और नक्श को कॉल किया। कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं सारा सामान पैक करके आज रात को ही निकल जाऊंगा। वेट फॉर मी, मैं अभी आ रही हूँ। अनिका ने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर निकल गई। जब अनिका टैक्सी से बाहर निकली तो उसने देखा कि विहान उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। ये देखकर वो अचानक से चौंक गई। अनिका, तुम घर क्यों आई हो? नहीं, वो बस ऐसे ही। अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो मेरे साथ वापस चलो, दादी हमारी शादी कराने वाली है। ये कहते हुए विहान ने अनिका का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अनिका ने भी अगले ही पल अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दो और तुम भी यहाँ से चले जाओ। तुम नक्श को ढूंढते हुए यहाँ आई हो ना? नहीं, मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। और विहान, भले ही दादी मान गई होंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या तुम सच में उस कचरे को पसंद करती हो? मेरी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं और 3 साल में तो किसी भी अनजान के लिए भी कुछ फीलिंग्स आ जाती है। क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? विहान प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, उस कचरे के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ से चलना होगा। अभी वो दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे थे कि तभी एक ब्लैक कार सड़क के किनारे आकर रुकी और उस कार से चित्रा बाहर आई। अनिका, विहान, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? उधर मम्मी जी तुम दोनों को ढूंढ रही हैं। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। आंटी, यहाँ बाहर बहुत गर्मी, क्यों ना आप अनिका के साथ कार में बैठ जाइए, थोड़ा समझाइए इसे, मैं तब तक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। मम्मी, आप विहान को यहाँ से जाने के लिए कह दो, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। ठीक है, हम इस बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, तब तक तुम अपना फैसला ले लो कि तुम्हें करना क्या है। दोनों माँ बेटी उस ब्लैक कलर की कार में जाकर बैठ गए। यहाँ विहान ने बेहोशी की दवाई कोल्ड ड्रिंक में मिला दी और अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर कार की तरफ बढ़ रहा था। विहान को इस तरह देखकर चित्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही चित्रा ने अनिका से कहा, अनिका देख, विहान को तेरी कितनी फिक्र है कि तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। आंटी, अनिका, लो कोल्ड ड्रिंक पियो और उसके बाद सोचो कि क्या करना है। जैसे ही अनिका और चित्रा ने विहान के हाथ से कोल्ड ड्रिंक ली, वैसे ही विहान डर के मारे अपने माथे से पसीना पोंछने लगा। अनिका और चित्रा दोनों ने ही आधे से भी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक गटक ली। अनिका, मैंने फैसला लिया है कि हम वापस मैंशन जा रहे हैं। उस नक्श में ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि तुम उसकी वजह से अपनी जिंदगी खराब करो। बस अब मैं आगे और कुछ भी नहीं सुनूंगी। नहीं मम्मी, मुझे नक्श। अनिका कुछ बोलने जा रही थी कि अचानक उसका सर भारी होने लगा और वो बेहोश हो गई। चित्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विहान का भोला चेहरा किसी शातिर क्रिमिनल की तरह हो गया। उसने जल्दी से कार स्टार्ट की और निकल गया। नक्श, जो घर की बालकनी में ही खड़ा था, उसने इस नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लिया था। 1 घंटे बाद जब चित्रा को होश आया तो उसने देखा कि उसे और अनिका को बांध कर रखा है। बचाओ, कोई है, हमें बाहर निकालो, बचाओ, बचाओ। अरे आंटी, क्यों गला फाड़ रही हो? आपको यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। विहान, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें यहाँ से जाने दो,
देखो तुम अभी बहुत जवान हो, पागल बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अभी इस वक्त मेरी नहीं, अपनी बेटे की जिंदगी की फिक्र कर। मैं बहुत सालों से बिजनेस की दुनिया में मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एक ही झटके में मुझे किसी ने बर्बाद कर दिया और मेरी सारी दौलत पानी की तरह बह गई। लेकिन फिर तुमने वो ड्रीम लवर नेकलेस कैसे खरीदा था? क्यों इस तरह कैद करके रखा था अनिका और उसकी माँ को? सिर्फ चंद पैसों के लिए किस हद तक गिरेगा विहान, या फिर रच रहा है कोई नया षड्यंत्र? चित्रा और अनिका को बचाने के लिए अब क्या करेगा नक्श? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।